गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में अंगदान जागरूकता अभियान के तहत 1,41,922 लोगों से अंगदान का संकल्प दिलाकर देश में पहला स्थान हासिल किया है। राजस्थान ने, ध्यान रखना, पहला स्थान हासिल किया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान ने अंगदान जागरूकता अभियान के तहत 1,41,922 लोगों का अंगदान का जो संकल्प दिलाकर देश में पहला स्थान हासिल किया है। इस मामले में महाराष्ट्र 1,17,914 संकल्प के साथ दूसरे, फिर गुजरात 48,616 संकल्प के साथ फिर तीसरे स्थान पे रहा था। मध्य प्रदेश 25,210 संकल्पों के साथ चौथे स्थान पे था। तो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के ने 16वें इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे के अवसर पर राजस्थान को स्टेट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस पुरस्कार दिए जाने की भी घोषणा की गई है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के 5 क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान के भिलवाड़ा की संध्या बिश्नोई, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना का 7 दिवसीय विशेष युद्धाभ्यास रोटर क्लैप 3 कहाँ आयोजित किया गया? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में, जो कि जैसलमेर में है। नेक्स्ट है, पटियाला में आयोजित इंडिया ओपन शॉटगन चैंपियनशिप में दौसा के निशानेबाज अभिषेक मीणा ने कौन सा मेडल जीता है? रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का क्रियान्वयन किसके माध्यम से किया जाता है? राजविका के माध्यम से। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में स्थित राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS मेडिकल कॉलेज को ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर के तौर पर विकसित किया जाएगा? तो जयपुर में। चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके तहत अब तक 2.55 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 2.18 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि के ऋण वितरित किए जा चुके हैं पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत। बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वर्ष 2015 में शुरू हुई थी, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। इसमें दोनों ही कथन, ध्यान रखना, सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 2.55 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 2.18 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण स्वीकृत किए गए। इसमें लगभग 60% लाभार्थी वो महिलाएं हैं। इनमें अगर बात करें तो 1.54 करोड़ से अधिक महिलाओं ने 67,982 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण है वो प्राप्त किया है। पीएम मुद्रा योजना ने सूक्ष्म विनिर्माण इकाइयों को रेहड़ी पटरी विक्रेताओं या अन्य गैर निगमित लघु उद्यमों को जो संस्थागत वित्त उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत गैर कॉर्पोरेट और गैर कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमों में 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान सरकार के द्वारा गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना, इसके तहत जो पशुपालकों को अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलता है, 5 लाख नहीं मिलता, 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण है वो उपलब्ध करवाया जाता है। तो पहला कथन गलत है। फिर है कि पशुपालक इस राशि का उपयोग पशु आहार खरीदने, शेड निर्माण और डेयरी से संबंधित आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। इसमें ध्यान रखना, दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य नहीं है, केवल दूसरा कथन है यहाँ पे सत्य दिया गया है, पहला गलत है। तो इसमें केवल कथन 2 सत्य है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना, इसके तहत पशुपालकों को अधिकतम 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलता है। योजना के तहत प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत गोपालक किसान परिवार है, इनको 1 लाख रुपए तक का अल्पकालीन ब्याज मुक्त लोन 1 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध करवाया जाता है।
राजस्थान सरकार के द्वारा बजट 2024-25 में प्रदेश के 5 लाख गोपालक परिवारों को इस योजना में लोन उपलब्ध करवाए जाने का ऐलान किया गया था। साल 2025-26 के बजट में 2,50,000 अतिरिक्त गोपालक परिवारों को शामिल करने का भी प्रावधान किया गया है। पशुपालक इस राशि का उपयोग पशु आहार खरीदने, शेड निर्माण और डेयरी से संबंधित आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में किस जिले के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के कमांडो सुनील कुमार जोधा का नाम अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मार्स मंगल मिशन के तहत मंगल ग्रह पर भेजा गया? तो ये ध्यान रखना, अलवर के है सुनील कुमार जोधा। इनका नाम अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मार्स मिशन के तहत मंगल ग्रह पे भेजा गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान में अलवर जिले के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के कमांडो सुनील कुमार जोधा का नाम अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मार्स मंगल मिशन के तहत मंगल ग्रह पर भेजा गया है। उनके नाम को एक डिजिटल माइक्रोचिप में दर्ज करके नासा के मार्स स्पेस क्राफ्ट है उसके साथ मंगल ग्रह पर भेजा गया है। ये सम्मान उनके साहस, देश सेवा और अदम्य वीरता को समर्पित माना जा रहा है। सुनील कुमार जोधा साल 2008 में हुए 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान ताज होटल में चलाए गए एनएसजी के जो विशेष कमांडो ऑपरेशन का हिस्सा थे। इस अभियान के तहत उनकी टीम ने जान की परवाह किए बिना कई लोगों की जान है वो बचाई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि लद्दाख के जो विश्व प्रसिद्ध हानले गांव की तर्ज पर बीकानेर के सीमावर्ती और डार्क स्काई क्षेत्रों को देश का प्रमुख एस्ट्रो टूरिज्म हब बनाया जाएगा। बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि बीकानेर देश का अग्रिम एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च केंद्र बनेगा, जिससे दुनिया भर के शोधकर्ता और पर्यटक यहाँ पे आएंगे। तो इसमें ध्यान रखना, दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। कथन 1 व 2 सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रेगिस्तानी खूबसूरती के लिए विश्वविख्यात बीकानेर अब दुनिया के खगोलीय मानचित्र पर अपनी एक और अनोखी पहचान बना जा रहा है। यहाँ लद्दाख के विश्व प्रसिद्ध हानले गांव की तर्ज पर जो बीकानेर के सीमावर्ती और डार्क स्काई यानी कम प्रकाश एवं प्रदूषण वाले क्षेत्रों को देश का प्रमुख एस्ट्रो टूरिज्म हब के तौर पर विकास किए जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि जो बीकानेर को केवल पारंपरिक पर्यटन तक ही सीमित न रखकर इसे एस्ट्रो टूरिज्म की वैश्विक राजधानी के तौर पर विकसित किए जाने की पहल की गई है। इस पहल को जन आंदोलन का रूप देने और युवाओं को विज्ञान से जोड़ने के लिए मंत्री जी ने एक रात चांद के साथ नामक एक विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम की भी शुरुआत है वो की है। बीकानेर देश का अग्रिम एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च केंद्र बनेगा, जिससे दुनिया भर के शोधकर्ता और पर्यटक यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन सी युवा साइकिलिस्ट स्विट्जरलैंड में आयोजित टूर डी फ्रांस फेम्स में जो हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट बन गई है? तो इसमें ध्यान रखना, हर्षिता जाखड़ का नाम इसमें शामिल है। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चर्चित खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ये गंगानगर से हैं, साइकिलिस्ट है। युवा साइकिलिस्ट हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में आयोजित टूर डी फ्रांस फेम्स में शामिल होकर इतिहास रचा है। इस साल जो प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट भी बनी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बात करते हैं दोस्तों सूजस ई प्रश्नोत्तरी की। तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या जो 164 जो कि 2 अगस्त को प्रकाशित की गई थी। पहला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग की स्थापना कहाँ की जाएगी? जी हाँ दोस्तों, इसकी जो स्थापना की जा रही है राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग, इसकी स्थापना श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में की जा रही है। यानी कि सी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1 अगस्त को राजस्थान में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किस जिले से किया है? तो इसका शुभारंभ उदयपुर से किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अजरबैजान में आयोजित अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली राजस्थान की संध्या बिश्नोई का संबंध किस खेल से है? तो संध्या बिश्नोई, इनका खेल पूछा गया, आपको ध्यान में रखना। संध्या बिश्नोई है वो कुश्ती से संबंधित है।
यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ सम्मेलन में किस ऐतिहासिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ऐतिहासिक जो घोषणा पत्र था उसमें जयपुर घोषणा पत्र पर इसमें हस्ताक्षर किए गए, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंच गौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत प्रतापगढ़ जिले का जो उत्पाद है वो कौन सा है? तो प्रतापगढ़ जिले का जो उत्पाद है वो है थेवा आभूषण। प्रतापगढ़ की थेवा कला काफी फेमस है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में किस जिले में स्थित राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS मेडिकल कॉलेज को ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर के तौर पर विकसित किया जाएगा? एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान में किस जिले में स्थित राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS मेडिकल कॉलेज को जो ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, तो वो किस जिले में? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।